वास्तु संग्रहालय won यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। तो अ, ये छत्रपति रिस्टोरेशन ऑफ 100-year old छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय इन मुंबई हैज won award of excellence in this year UNESCO Asia Pacific Award for Culture Heritage Conservation. The museum is a part of Victorian Gothic and Art Deco ensemble of Mumbai World Heritage Property. It was established as the Prince of Wales Museum of Western India at 1922. अभियोता इंफ्रा टू इन्वेस्ट 39,000 करोड़ इन यूपी। तो डेटा सेंटर कंपनी योता कंपनी है, ये डेटा सेंटर कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी योता इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंस दैट इट विल इन्वेस्ट 39,000 करोड़ इन उत्तर प्रदेश ओवर नेक्स्ट 5 से 7 सालों में। योता इंफ्रा जो है 39,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। और कंपनी हैज सेटअप हाइपर स्केल डेटा सेंटर योता D1 एट इट ग्रेटर नोएडा डेटा सेंटर पार्क विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 15,000 करोड़। अरुणाचल प्रदेश to get India's first aqua park and Northeast first fish museum। तो ये होगा और मेनली इम्पोर्टेंट यही है कि अरुणाचल प्रदेश टू गेट इंडिया फर्स्ट एक्वा पार्क और नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम। नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम और एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश का होगा। फर्स्ट एक्वा पार्क और फर्स्ट फिश म्यूजियम ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये कहाँ होगा? तरीन में जीरो इन लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और दिस प्रोजेक्ट इज सैंक्शन अंडर CSS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम। और मामलू केव जो है ये लोकेटेड है ईस्ट खासी केव में सॉरी हैज मेड to it the first 100 geological heritage site listed under। ये हो गया ईस्ट खासी हिल्स में जो मामलू केव है फर्स्ट 100 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट लिस्टेड अंडर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस बाय यूनेस्को। तो ये हो गया फर्स्ट 100 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट लिस्टेड हो गया। द फर्स्ट 100 साइट वर चोजन फ्रॉम 56 कंट्री। जो पहला जो 100 साइट सेलेक्ट किया गया 56 कंट्री से, तो उसमें जियोलॉजिकल हेरिटेज में उसमें ईस्ट खासी हिल भी है। मामलू केव इन मेघालय लोकली नोन एज क्रिम मामलू। कोचिन शिपयार्ड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल। और कैटामारन वेसल इन वाराणसी। तो ये वाराणसी में बनेगा। कोचिन शिपयार्ड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ये हो गया इम्पोर्टेंट। बस इसमें चेन्नई मैसूर वंदे पैसेंजर, ये वंदे भारत लॉन्च किया गया। चेन्नई मैसूर वंदे भारत ट्रेन चेन्नई से मैसूर तक चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर से मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस भी लॉन्च किया एट गुजरात के गांधीनगर स्टेशन पे। और फर्स्ट वंदे भारत लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली से कानपुर इलाहाबाद वाराणसी। इंडिया सिटी एमंग लार्जेस्ट डेटा सेंटर मार्केट इन एशिया पैसिफिक। तो हैदराबाद, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली हैव emerged as three of the top data center market in Asia Pacific region as per a नाइट फ्रैंक रिपोर्ट पब्लिश इन नवंबर 2022। तो हैदराबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली। केरला और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड फॉर वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन। तो इम्पोर्टेंट यही है कि केरला ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता, ये वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन का। और अवार्ड वाज गिवन फॉर द स्ट्रीट प्रोजेक्ट। और केरला टूरिज्म हैज bagged the prestigious Responsible Tourism Award at the World Tourism held in Delhi। में तो पढ़ा street was given for street, but street is acronym for sustainable, tangible, responsible, experimental, ethnic tourism। Kaveri South Wildlife Sanctuary। In November 2022, Tamil Nadu government has notified the Kaveri South Wildlife Sanctuary on 68,640 हेक्टेयर पर as the state's 17th wildlife sanctuary।
The declaration was made under Section 26A of Wildlife Protection Act. The sanctuary covering reserve forest area in Krishnanagar and Dharmapuri district is home to 35 species of mammal to 238 species of bird. Three Indian cities join UNESCO Global Network of Learning City. तो इंडियन सिटी ज्वाइन कौन? वारंगल। इसमें कौन कौन सी सिटी है? तेलंगाना वारंगल है, केरला का त्रिशूर है और नीलांबूर है। तो वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर है। ये यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज है। और ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज इंटरनेशनल पॉलिसी ओरिएंटेड नेटवर्क दैट पेव द वे फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ अदर सिटीज बाय शेयरिंग आइडिया, इनोवेशन एंड ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो इम्पोर्टेंट यही है, 3 सिटी को डाला गया। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट यूनानी मेडिसिन सेंटर कहाँ ओपन हुआ? सिलचर में। सिलचर में ये रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन सिलचर असम में। औरंगाबाद फर्स्ट इन इंडिया टू पब्लिश गूगल EIE data. The Aurangabad Smart City Development Corporation Limited has become the first country to witness official release of environmental insight explorer data from Google. University of Forestry, first in India, third in the world. In September 2022, the Telangana Legislative Council and Council approved the University of Forestry Act 2022, opening the way for transformation of Forest College and Research Institute Hyderabad into full-fledged University of Forestry. The only two other countries जिनके पास ये फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, रसिया, चाइना है। अभी इंडिया में खुलेगा तीसरा, तेलंगाना। अनंगताल लेक डिक्लेयर माउंटेन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो अनंगताल जो है कहाँ पड़ता है? साउथ दिल्ली में है अनंगताल। और ये नेशनल इम्पोर्टेंस का मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस को डिक्लेयर कर दिया गया। अनंगताल लेक लोकेटेड नियर कुतुब मीनार एट मेहरौली। स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड स्मृति वन मेमोरियल इन भुज डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। और ये अपने तरह का ये वन ऑफ द इट्स काइंड इनिशिएटिव टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ रेजिलियंस ऑफ पीपल सोन आफ्टर डिवास्टेटिंग 2001 earthquake. The state of the Smriti One Earthquake Museum is segregated in 7 blocks based on 7 themes: rebirth, rediscover, restore, rebuild, rethink, relive, renew. ये स्मृति वन मेनली क्वेश्चन आएगा। स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम कहाँ है? तो भुज डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। Bangalore to have India's first 3D post office. The 3D post office, 3D printed post office, ready to come to capital of Karnataka, Bangalore. ये पोस्ट ऑफिस लोकेटेड एट कैम्ब्रिज लेआउट इन हालासुरु, बैंगलोर, फर्स्ट 3D प्रिंट। और ये किसकी इसमें क्या हुआ कि द बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर अलॉन्ग विद IT मदर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग along with IT Madras has given the technology approval to Lawson and Turbo L&T for 3D print concrete printing of structure. फिर India's first commercial space situational observatory to be set up in Uttarakhand. तो Digantara Space Sector Startup of India is going to set up India's first commercial space situational awareness observatory in the Garhwal region of Uttarakhand. It can track objects as small as 10 centimeter in size and orbiting. India's first pure green hydrogen plant commissioned in Jorhat, Assam में। तो ये Oil India Limited has commissioned India's first 99.99 pure green hydrogen pilot plant with an installed capacity of 10 kilogram per day at Jorhat pump station in Assam. ये anion exchange membrane electrolyzer array, मतलब plant produces green hydrogen from the electricity generated by existing 500 kilowatt solar plant using 100 kilowatt anion exchange membrane electrolyzer array. Rankhar Forest Reserve for Wild Ass. In April 2022, for the conservation of India's wild ass, the state forest notified Rankhar Conservation Reserve in Jalore, Rajasthan. This will be the second haven for the Indian wild ass after Kutch, Gujarat. तो
रनखर फॉरेस्ट रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ है, जलोर राजस्थान में। ऑपरेशन सरदहवा, ये बीएसएफ का है, वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ राजस्थान, स्पेशली इन जैसलमेर रीजन में। और भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च कैंपेन टाइटल भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। तो भाषा संगम ऐप में, भाषा संगम में मोबाइल ऐप है, वो लॉन्च हुआ था 31 अक्टूबर 2021 में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट ने और टू ले एम्फेसिस ऑन प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। ऑपरेशन आहत, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इन 2022 लॉन्च नेशन वाइड ऑपरेशन आहत टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। रिपोर्ट फॉर एक्सपर्ट कमेटी ऑन स्वामित्व स्कीम। तो स्वामित्व मतलब ये स्कीम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वामित्व स्कीम एंड रूरल प्लानिंग हेल्ड ऑन 3 नवंबर 2022 बाय। ये स्वामित्व जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये 3 नवंबर को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। और उसमें रिपोर्ट रिलीज बाय श्री सुनील कुमार, सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज में। और स्वामित्व स्कीम का ये होता है ना कि मेनली जो जो जैसे ग्राम पंचायत की जमीनें हैं, जो बहुत सारी गांवों में लैंड, उनके कोई अथॉरिटी, मतलब उनका कोई जैसे ग्राम सभा की होती है, फिर ऐसे बेरन लैंड पड़ी है, मतलब उन पे किसी का अथॉरिटी नहीं होती है। तो सर्वे, अब तो उसी को सर्वे करा के उन सबको लैंड डिजिटलाइज कराना, मेंटेन करना रिकॉर्ड। तो इसीलिए ये इसका स्कीम्स, उनका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग एंड इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। लेटेस्ट एंथ्रोपोमॉर्फिक बरियल साइट। तो आंध्र प्रदेश ने लार्जेस्ट एंथ्रोपोमॉर्फिक बरियल साइट कलेक्शन इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में मिला। Anthropomorphic sites are those marked by representation of human from above megalithic burial. The most prominent one is Pillar Dolmen of megalithic area. The structure located referred as Pandava Gulu or Pandavala Banda in the memory of Pandava. Another burial site at Venkatpuram in Stone Circle. तो अरितापति बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट तमिलनाडु में है ये। फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट इन द स्टेट। ये इसको डिक्लेयर किया गया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। और हेरिटेज साइट का जो अरितापति बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ये 36 है। तमिलनाडु फर्स्ट एंड इंडिया 35 बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है। और डिक्लेरेशन किसके अंदर में हुआ? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर में हुआ। Aritapati Biodiversity Heritage Site spans across two villages, Aritapati village and Mina- Meenakchipuram village in Madurai district. अरिता और इसमें 250 स्पीसीज ऑफ बर्ड की होती हैं। और ये है अनाई कोंडल लेक भी पड़ता है यहाँ पे। built during the region of Pandyan king in 16th century। और सुगम्य भारत अभियान, ये सेंट्रली गवर्नमेंट इनिशिएटिव सुगम भारत स्कीम है। एक्सेसिबल इंडिया है, मतलब जो पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज है उनके लिए, कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो फिजिकली एक्सेस करने में इशूज ना आए, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेंडली हो उनके लिए। तो इंटरनेशनल, इट वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 3 दिसंबर 2015। तो बाकी धम्मा दीपू इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है? यूनिवर्सिटी एट मनु बनकल इन त्रिपुरा में। रिसेंटली चीफ मॉन्क ऑफ वर्ल्ड बुद्धिस्ट पॉप एसोसिएशन ऑफ साउथ कोरिया लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ धम्मा दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एंड मनु बंकुल in Tripura में। About Buddhist University, they expected to become the first Buddhist run university in India to offer Buddhist education along with course of other discipline of modern education as well। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये तो पता ही है कि लॉन्च हुआ था 2022-23 में, अप्रूव हुआ था 2022 में। और टाइप ऑफ सेंट्रल स्कीम है विद 100% सेंट्रल फंडेड। और मैट डाटा जंक्शन, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज लॉन्च रेडियो सीरीज मतदाता जंक्शन इन कोलैबोरेशन विद ऑल इंडिया रेडियो फिर वोटर अवेयरनेस के लिए मतदाता जंक्शन बनाया गया वोटर अवेयरनेस के लिए। ये 7 अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है।
और आकाशवाणी रंग भवन न्यू दिल्ली से लॉन्च हुआ है। 52 एपिसोड होंगे, उसमें सारे वो कोलैबोरेशन होगा ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू और उसको अवेयर कराएंगे मतदाताओं को। इंडिया फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेक। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेक। तो लॉन्च किया हुआ 16 अक्टूबर 2022 को, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लॉन्च किया है। और लॉन्च इंडिया फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेक 61 बॉब, देखो इसमें है बॉब रन, ये पूरा बॉब RANALHSM1 लॉन्च एट भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन है, रैंक्स रेक डेस्टिनेशन इज बिलासपुर। कर्तव्य पथ जो राजपथ था उसको कर्तव्य पथ नाम दे दिया गया बस, 8 सितंबर 2022 को। हम्म। और 15 अगस्त 2022 को स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर आस्क इंडिया टू टेक 5 प्लेज ऑन पंच प्राण। तो पंच प्राण क्या होता है? 5 ओथ। टू मेक इंडिया डेवलप कंट्री बाय 2047, और रिमूव ट्रेसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, और टेक प्राइड इन लेगेसी, स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी एंड फुलफिल ड्यूटी ऑफ सिटीजन। तो वही है कि 2047 तक डेवलप्ड बनाना है, रिमूव करना है जो ट्रेसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है, और प्राइड लेना है लिगेसी में, जो हमारी हिस्ट्री है उसको प्राइड करना है, स्ट्रेंथ हमारी यूनिटी को स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है, फुलफिल ड्यूटी, और एज ए सिटीजन हमारी जो ड्यूटी है उसको फुलफिल करना है। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये हम्म, इसका ऑब्जेक्टिव वही 100 डे वर्क काला है। तो इसमें क्या 800 करोड़ का प्रोविजन हुआ। दिस विल जॉब अंडर दिस स्कीम विल बी पेड अंडर 3 कैटेगरी, 859 पर डे फॉर अनस्किल्ड लेबर, सॉरी 259। इसमें क्या है, 3 तरह की कैटेगरी की पेमेंट होती है। 259 रुपये मिलता है अनस्किल्ड लेबर के लिए, 283 मिलता है स्किल्ड के लिए, और 271 पर डे फॉर सुपरवाइजर। ऑपरेशन ग्रेट बॉक्स, तो डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस लॉन्च किया है ग्रेट बॉक्स टू स्टॉप हीरोइन स्मगलिंग थ्रू सी पोर्ट। तो इसका है किससे रिलेटेड? हीरोइन जो स्मगलिंग होती है उसको बंद करना है। जलदूत ऐप, जलदूत मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जलदूत ऐप। तो इसमें क्या होगा, ई ब्रोचर होगा टू कैप्चर ग्राउंड वाटर लेवल इन बेटर वे। तो जलदूत ग्राउंड वाटर से रिलेटेड, रूरल डेवलप हैज डेवलप्ड जलदूत। ऑपरेशन मेघ चक्र, मेघ चक्र ऑन 24 सितंबर 2022, ये सीबीआई का है, टू कम्बैट स्प्रेड ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल ऑनलाइन। सीबीआई ने लॉन्च किया मेघ चक्र, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल्स होता है ऑन साइट उस ऑनलाइन, उसको कर्ब करने के लिए है। जागृति डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर का है, एज अ मैस्कॉट फॉर द एम्पावरिंग कंज्यूमर एंड जनरेटिंग अवेयरनेस। ये मस्कॉट है कंज्यूमर अफेयर का, अवेयरनेस फैलाने के लिए और जागरूक रहा जाएगा। Right to be forgotten, recognize right to be forgotten as a part of right to privacy. The Supreme Court in July 2022 ordered to registry to work out mechanism to remove personal detail of litigant entangled in matrimonial litigation. Right. तो वही राइट टू बी फॉरगेट मतलब कि भूलने का अधिकार, मतलब कोई किसी के खिलाफ अगर कुछ गलत सही गलत लिख दिया गया हो और वो बाद में जो है गलत प्रूफ हो, कोर्ट चला जाए या फिर, तो वहां पे उसको राइट होना चाहिए कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी है और वो पर्सन के बारे में गलत है, तो वो साइट को बोल सके कि इसको खत्म किया जाए, इसको मिटाया जाए, क्योंकि रिकॉर्ड से हटाया जाए। तो राइट टू बी फॉरगेटन वो आर्टिकल 21 का एक पार्ट है। राइट टू प्राइवेसी, जैसे के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो जजमेंट यहाँ 2017 में 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, तो उस टाइम जो है चीफ जस्टिस जी एस खेआर थे। तो राइट उसने उन्होंने रूल किया था दैट राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 एज अ फंडामेंटल राइट। तो उन्होंने बोला था कि जो प्राइवेसी का राइट होता है ये इंट्रिंसिक है, और ये बहुत मतलब पार्ट है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है, फंडामेंटल राइट है ये। परिमन, with the view of effectively use GIS technology and remote sensing technology, National Capital Region Planning Board NCRPB has made geoportal Pariman open to public. परिमन क्या है? परिमन है पोर्टल फॉर एनालिटिकल रीजनल इंफॉर्मेशन एंड मैपिंग।
ये 31 अगस्त को लॉन्च किया गया था, डेवलप बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और ये पोर्टल है एनसीआर जियो पोर्टल है, टू रोबोट सिस्टम टू फैसिलिटेट बेटर सब रीजनल लोकल प्लानिंग प्लानिंग तो परिमन है, पोर्टल फॉर एनालिटिकल रीजनल इंफॉर्मेशन एंड मैपिंग। न्यू दिल्ली सब भागीदार स्कीम है। तो ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने जुलाई 2022 को लॉन्च किया सहभागिता स्कीम टू इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन इन ऑप्टिमल टैक्स कलेक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट में सिटीजन पार्टिसिपेशन है, दिल्ली से रिलेटेड है। एनटीपीसी बायोडायवर्सिटी पॉलिसी, तो ये एनटीपीसी की बायोडायवर्सिटी पॉलिसी आई है, इसको रिन्यूड हुई है। इसका ऑब्जेक्टिव है एम सपोर्ट एनटीपीसी प्रोफेशनल टू अचीव बायोडायवर्सिटी टारगेट टू द मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी अक्रॉस एनटीपीसी। हर घर दस्तक लॉन्च हुआ, हर घर दस्तक वर्जन रीलॉन्च किया गया है। ये 1 जून 2022 को लॉन्च हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने किया है। रन फ्रॉम 1 जून टू 31 जुलाई। द फर्स्ट फेज वाज लॉन्च इन नवंबर 2021। ऑब्जेक्टिव है डोर टू डोर कैंपेन टू फॉर COVID-19 vaccination of all beneficiary and spreading awareness about COVID-19 vaccine। भारत गौरव ट्रेन, इंडिया रेलवे साउदर्न जोन ने फ्लैग किया इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली रन ट्रेन अंडर भारत गौरव। ये फर्स्ट प्राइवेटली रन ट्रेन है अंडर भारत गौरव ट्रेन, 14 जून 2022 को। ट्रेन ऑपरेटिंग बिटवीन कोयम्बटूर इन तमिलनाडु, साईनगर शिरडी in Maharashtra। Southern Railway became the first zone in Indian Railway to get the first registered service provider under the Bharat Gaurav train। भारत गौरव ट्रेन हो गया ये, देखो अपना देश के यूनेस्को रिजर्व लिस्ट कुस कुसगल लेक नेशनल पार्क, तो ये कुसवल नेशनल लेक नेशनल में यूनेस्को रिजर्व लिस्ट में। तो कुसवल लेक नेशनल पार्क ऑफ मंगोलिया हैज बीन एडेड टू वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोडायवर्सिटी रिजर्व इन यूनेस्को। ये कुसवल लेक है मंगोलिया का। तो दिस डिसीजन वाज टेकन ड्यूरिंग 34th सेशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। और मैप स्टार्ट हुआ था 1970 को। ईज 5.0 फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया ईज, ये कॉमन रिफॉर्म एजेंडा ऑफ ईज नेक्स्ट प्रोग्राम। तो 5.0 का जो नेक्स्ट प्रोग्राम मतलब नेक्स्ट एजेंडा है वो है कॉमन रिफॉर्म एजेंडा। तो कॉमन रिफॉर्म एजेंडा हैज बीन डेवलप्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये बैंक से रिलेटेड है, मेनली यही पूछ सकता है। तो ईज एजेंडा वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद पीएसबी बैंक, जो पब्लिक सेक्टर बैंक के कोलैबोरेशन और गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से लॉन्च हुआ। ईज 1.0 था सोर्ट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ पीएसबी इन रिजॉल्विंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन ट्रांसपेरेंट मैनर। तो ईज मेनली होता है बैंकिंग में रिफॉर्म से ही है। केरला फर्स्ट इन एशिया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, तो एशिया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट was recently launched in the light of London Tech Week। So in the report, startup ecosystem in Kerala has been ranked in first position in Asia। Delhi startup policy आई 2022, the vision to enable Delhi to engage a global innovation hub and the most preferred destination of startup by 2030। नंबर ऑफ द स्टार्टअप इन दिल्ली, तो ओवर 5,000 रिकॉग्नाइज है। और 30 आउट ऑफ 36 स्टेट एंड यूटी में स्टार्टअप पॉलिसी है। बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम करंटली बीइंग रन बाय दिल्ली गवर्नमेंट। स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, अर्लियर बैंगलोर।